हमारे मुनिराज हैं, जो वो कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसके लिए हमको पालना है, हमारी जवाबदारी है। गुरु को भी बछड़े के जैसा पालना क्या है? उनको कौन देखेगा, उनको कौन संभालेगा, उनको कौन करेगा? हमारी जवाबदारी है। ये होता है सम्यक दृष्टि का वात्सल्य नाम का एक अंग। इस वात्सल्य अंग के बिना इस धर्म की यात्रा ही शुरू नहीं होती बंधु। इस वात्सल्य अंग में अगर आपके अंदर वह निर्मलता है, अगर आपके अंदर वात्सल्य है, आप अपने देव, अपने शास्त्र, अपने गुरु का अपमान देख नहीं सकते। आपके मन के अंदर कचोटती है ये बात, मेरा मंदिर चू रहा है, इसको ठीक कर दो। आपके मन के अंदर कचोटती है ये बात, हमारा कोई साधर्मी है, साधर्मी गिर रहा है, साधर्मी को उठाओ। न धर्मो धार्मिकैर बिना, ये शब्द समंत्र भद्र गुरुदेव ने अपने उस रत्नकण सावकाचार में लिखे। आचार्य श्री जी हमेशा कहते हैं, दो आंख वालों की इस दुनिया में अगर तीसरी आंख मिल जाए तो तीसरी आंख ईश्वर का काम करती है। तीसरी आंख से आप अपने जीवन की गहराई और अपने जीवन की ऊंचाई दोनों देख सकते हैं। आप दो आंख वालों की दुनिया है, इसमें तीसरी आंख मां जिनवाणी की है। वह जिनवाणी की तीसरी आंख कहती है, तुम अपने जीवन की ऊंचाई और गहराई दोनों देखो कि तुम वात्सल्य के मामले में, साधर्मी वात्सल्य के मामले में कितने बड़े हुए हो। अपने पुत्र की चिंता करना मोह का लक्षण है, लेकिन किसी भी पुत्र में अपना पुत्र देख करके उसकी रक्षा करना वात्सल्य का लक्षण है। उस वात्सल्य के लक्षण से अगर धर्मावलंबी ओतप्रोत नहीं है, आप अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। आपके मकान के बगल में एक और जैन धर्मावलंबी का मकान है, बारिश के दिन है, उसके घर के ऊपर टील लगी हुई है, उसमें छेद है, छूता है, उसके घर के अंदर वॉशरूम में पर्दा लगा है, एक दरवाजा नहीं लगा, और अगर आप उसको उस भोजन की, उसके जीवन की चिंता से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, आप सम्यक दृष्टि हो नहीं सकते। सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है देव, शास्त्र, गुरु और उनके मानने वालों की रक्षा करने के लिए अपने धन का उपयोग करता है। वो आकिंचन धर्म का पालन करने वाले वे जो मुनिराज होते हैं, उन मुनिराजों के जीवन कैसे पलेगा, उनका अनुकूलता कैसे बैठेगी, इसके लिए श्रावक अपनी जान की बाजी लगाता है। उतने ही बराबर में साधु के बगल में खड़े होकर के हुंकार भर के पूछता है, सब ठीक है ना, हम है ना, आप चिंता नहीं करो, हम है, हम है, हम है। जब वो ऐसा भरोसा देता है, तब उस बछड़े को भी लगता है कि मां बगल में है। उस श्रावक को भी साधु भरोसा देता है, हम है ना, तुम चिंता मत करो, तुम भी चिंता मत करो, हम भी चिंता नहीं करें। अपने अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अपने दायित्वों का अगर भान हो, अपनी अपनी संवेदनशीलताओं का भान हो, तब ये धर्म चारों प्रकार से, हर प्रकार से ऊपर उठता है बंधु। आज धर्म के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि धर्म अपने साथ वात्सल्य अंग को खो रहा है। आप साधु को आहार तो दे देते हैं। मान लीजिए आपके नगर में कोई साधु है, अभी मैंने देखा कई शहर ऐसे हैं जहां पर 400 घर की समाज है। कई कॉलोनियां ऐसी हैं जिस कॉलोनी में 400 घर के लोग सिर्फ जैन परिवार के रहते हैं। उसमें मान लीजिए किसी साधु संघ का चातुर्मास हो रहा है, और उस साधु संघ के चातुर्मास में कॉलोनी में एक भी चौका ना लगे। मान लीजिए 25 साधुओं का चातुर्मास है, 28 या 30 साधुओं का चातुर्मास है, और 28-30 साधुओं के चातुर्मास में कॉलोनी व्यवस्था बना दे नौकरों से। हमने 8 नौकर लगा दिए हैं, ये 8 नौकर आपके लिए रोटी बना देंगे, हम लोग आ जाएंगे, सुबह सुबह आहार दे लेंगे। एक सामूहिक चौका लगे,
तो फिर सोचने वाली बात है कि वात्सल्य और सम्यक दर्शन उस कॉलोनी में पल भी रहा है कि नहीं। कई जगह ऐसा होता है बंधुओं, चातुर्मास के दौरान समाज के लोग चौका नहीं लगाते। बड़ा आश्चर्य लगता है इस बात पे। ताली बजाने से समर्थन नहीं है जैन धर्म का, सहयोग करने से जैन धर्म का समर्थन है। पूजा करने जाएंगे, लेकिन चौका लगाने की जब बात आती है, जिन घरों में, जिन समाजों में ऐसा हो रहा है, उस दृश्य को देखिएगा एक बार जाकर के। वृद्ध आरिकाएं हैं, साधु हैं, मुनि हैं, एलक हैं, क्षुल्लक हैं। सौभाग्य है हमारे साथ कभी ऐसी घटना नहीं घटी। जहां गया हूं जनता ने हाथों हाथ लिया, लेकिन सिर्फ अपनी चिंता नहीं है। बगल वाले साधर्मी साधु को भी देखो कि 400 घर की जैन समाज में एक भी आदमी चौका लगाने तैयार नहीं है। जिस गली में जाओ जैन का घर है, अपनी रोटी तो खा रहे हैं। साधर्मी वात्सल्य के नाम पर शून्य समाज है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी साधु हैं जो इस तरीके से सरवाइव करते हैं। वो भी थोड़ी सी ठसियल होते हैं, ठसे रहते हैं। नाश तो तुम्हारे घर में करेंगे और इतने बड़े संघ के साथ करेंगे। थोड़ा कम ज्यादा भी कर दे तो हो सकता है थोड़ी सहजता बन जाए, लेकिन सामूहिक चौका लगना और व्यक्तिगत घरों में श्रद्धा न होना कितना बड़ा आश्चर्य और प्रश्नवाचक चिन्ह है धर्म के प्रति। आपके यहाँ ऐसा नहीं है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है। आपको सुनाई तो देता होगा कि इतना बड़ा संघ है और महाराज चौके नहीं लग रहे हैं तो 1 या 2 लग रहे हैं। अब उस 2 चौकों में 13-13, 12-12 साधुओं का जब आहार होता है तो दोनों को वचन लगता है। साधर्मी वात्सल्य के नाम पर आचार्य श्री जी कहते हैं, तीसरी आंख से अपने जीवन की ऊंचाई और गहराई देखो। मां जिनवाड़ी ने कहा है, जैन कुल में आया हुआ व्यक्ति साधर्मी वात्सल्य से ओतप्रोत रहता है। वो ओतप्रोत भी कैसा है, जैसे छोटे से बछड़े को संभालने में गाय गड्ढे में नीचे उतर जाती है, ठीक इसी तरीके से साधर्मी को संभालने में आप उसके पास जाकर के बैठ करके पूछते हैं, सब ठीक तो है, कोई तकलीफ तो नहीं है। सामने वाला बोलता है कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपको तकलीफ दिखती तो होगी। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।